अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक छोटा सा शॉर्ट प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कई प्रोग्रामों में हम ये जिक्र कर चुके हैं कि अहमदियों का किरदार पाकिस्तान के दिफा के हवाले से क्या रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ आवाज़ें इसके खिलाफ उठती हैं। ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि खुदा न खास्ता अहमदी जो हैं वो पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं। ये नमूना आम तौर पर मौलवियों की तरफ से भी होता है और एक मौलवी कैप्टन सफदर साहब हैं, उनकी तरफ से भी ये नमूना हुआ है। तो पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखें तो फिर मनान साहब की तरफ हम चलेंगे, उनका जवाब लेंगे। स्पीकर सर, अगर इस कायदे आजम यूनिवर्सिटी का जो शोबा फिजिक्स है उसका नाम चेंज न किया गया, मैं हर रोज यहाँ एहतजाज भी करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो करारदाद में लेके आना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि फौज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, एमडीओ की भर्ती पर पाबंदी लगाई जाए, दोहरी ग्रुप की पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि इनके दीन में इनके झूठे मजहब के अंदर जात फी सबीलिल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कितना जुल्म हुआ कि जब 1971 की हम जंग लड़ रहे हैं, 10 कोर कमांडर जनरल अब्दुल अली कादियानी, उसका भाई कादियानी, और मैं तो हैरान हूं, चौधरी जफरुल्लाह एयरफोर्स का चीफ, वो कादियानी। क्या ये लोग जो हमारे नबी के खत्म नबूवत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हमले करते हैं, क्या उसके नाम पर ये बनने वाले मुल्क से वफादार होंगे? इतनी जोर से कोई बात नहीं करेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर सर, आज वक्त है, आज फैसला ले लो, वरना ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। ट्रिलियन ईयर का सफर कब्र के अंदर है, आलम बरज़ख है, रोज़े महशर है, शफात है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है। आज फैसला कर लो कि नबी के दुश्मनों को इस मुल्क के अंदर हम जी मनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मसरूर साहब। कैप्टन साहब की बात को हम इस तरह से लेते हैं, इसका एक तो पहलू ये है कि ये इन्होंने पहले तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का जिक्र किया, सबसे पहले पाकिस्तानी मुसलमान नोबल लॉरिएट, इतनी कदाफर शख्सियत कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनकी जो साइंसी खिदमात हैं उनको हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। तो लेकिन इन्होंने पर्टिकुलरली, और वो तारीखी तौर पर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो पूरी दुनिया में उनका नाम है, एक पहचान है, एक इज़्ज़त है, उनका मकाम है। तो बाकी इन्होंने अहमदियों की भर्ती के हवाले से ख़ास तौर पे बात की फ़ौज में। तो इसका एक तो पहलू ये है कि हक़ाइक़ क्या हैं। हमने प्रोग्राम इस पे किए कि पाकिस्तान की आर्मी की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा नुमायां तरीन जो किरदार सीनियर ऑफिसर्स का और दूसरे ऑफिसर्स का रहा है, और जो तारीखी तौर पे जिसको रकम किया गया है, जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया, जो पाकिस्तान आर्मी बड़ी फ़ौज, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, उनकी तारीख की किताबों में जिसका ज़िक्र किया गया है, तो जो नुमायां तरीन इन तमाम जंगों और ख़ास तौर पे 1965 और 71 की जंग में है, वो अहमदी ऑफिसर्स का है। फातेह चविंडा के नाम से हमने जिक्र किया कि जनरल अब्दुल अली मलिक साहब का नाम नुमाया है। फातेह चंब या फातेह खनूर के हवाले से जनरल अख्तर हुसैन मलिक साहब का नाम सुनहरी हरूफ में चमक रहा है। और इसी तरह जनरल इफ्तिखार अहमद जंजुआ साहब का जो नाम है, वो एक जंग में रन कच्छ के मैदान में उनकी शुजात, उनकी दलेरी और उनका कारनामा, और दूसरी तरफ 1971 में उन्होंने छंब को वापस फतह किया और वहीं इस मार्के के दौरान उनकी शहादत हुई। और इन सब को पाकिस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ जो है उससे नवाजा गया, हिलाल जुरत निशान हैदर के बाद जो है। तो इस पे हमने जैसा कि बताया कि इसकी तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन ये जो फौजी ऑफिसरान जो इस जंग में उनके साथ शामिल थे, बाद में आने वाले और तज्जियाकार, और फिर जो सहाफ़ती लोग हैं और दुनिया के मुख्तलिफ जो जंगों पे नज़र रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इन अहमदी फौजी ऑफिसर्स
انہوں نے تو ظاہر ہے احمدی فوجی افسر کے نہیں، ایک جنرلی، لیکن یہ احمدی تھے اللہ کے فضل سے، تو ان کے کارناموں کا ذکر کیا ہے. تو ہم نے اس کے حوالہ جات پیش بھی کیے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. تو یہ تو ہیں حقائق. اب رہی بات کیپٹن صفدر صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں. ہاں آپ کو ہونا چاہیے حیران، لیکن ہونا آپ کو حیران خود پہ چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک آپ صرف تعصب میں ایک ہوائی بات کر رہے ہیں اور آپ کو حقائق کا بالکل علم نہیں ہے. حیران آپ کو اس چیز پہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک چھوٹی کمیونٹی نسبتاً پاکستان میں، اور جس طرف دیکھتے ہیں، وہ سائنس ہو، وہ معیشت ہو، وہ قانون کی دنیا ہو، وہ آرمی ہو، وہ فضائیہ ہو، وہاں نمایاں کارنامہ انجام دینے والے صرف احمدی ہیں. ان کی وفا کا یہ عالم ہے، ان کی جرأت و بہادری اور شجاعت اور ذہانت کا یہ عالم ہے. ہاں اس پہ حیران ہوں. اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ کیپٹن صاحب نے حیران ہونا ہے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری روایات نہیں ہے کہ ہم ذاتیات میں جائیں. لیکن حوالتاً میں کیپٹن صاحب چونکہ خود آرمی میں تھے، تو آپ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ تو اپنے تعصب میں بات کر رہے ہیں، لیکن جناب میں آپ کو یہ یاد دلوانا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی ذاتی مجبوریوں یا ضروریات کے تحت آپ نے تو پاکستان آرمی چھوڑ دی یا آپ کو نکال دیا گیا. تو آپ بات ان لوگوں پہ پا رہے ہیں، مادر وطن کے ان جواں مرد بیٹوں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی اور میدان جنگ میں سب سے آگے آگے رہے، اور جن کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا گیا اور لکھا جانے کے لائق ہے. تو یہ تو خیر ہم نے اس پہ بہت سے حوالہ جات دیے، اس پہ بات بھی کی، اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن یہاں آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ہماری ہمیشہ یہ درخواست رہی ہے اور دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے یہ پاکستان اسمبلی میں بیٹھ کے تقریر کی، وہاں بھی جو آپ کے نمائندے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حالات ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ جو عام غیر احمدی پاکستانی ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے اور انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی تحقیق ضرور کریں اور دیکھیں کہ تصویر کا دوسرا رخ اور حقیقت کیا ہے. اور اس کی ایک جھلک ہم پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز تجزیہ کار ہیں، ایک پروگرام نجی ٹیلی ویژن پہ پیش کرتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ہم اس طرف چلتے ہیں اور اسی پہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا معاشرتی علوم تھا اور میں کلاس پنجم میں ایک پیلے سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا لاکھوں بچوں کی طرح. اس وقت ہمارے 65 کی جنگ کا ایک پورا چیپٹر تھا اور اس میں اس چیپٹر کے مطابق جو 65 کے ہیرو تھے ان میں بریگیڈیئر احسن رشید شامی بھی تھے، دیگر جنرل بھی تھے. مجھے 2 نام یاد رہ گئے. ایک تھا جناب بریگیڈیئر عبدالعلی ملک جی، اور ان کے آگے لکھا ہوا تھا فاتح چوئنڈا. ٹھیک ہے. اس کا وہ پھر ان کے وہ بتایا کہ کارنامہ کیا تھا کہ 8 اور 9 ستمبر 1965 کو جبکہ جنگ پورے عروج پہ تھی، بھارت چاہتا تھا کہ وزیر آباد سے جی ٹی روڈ کو کاٹ کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. تو سیالکوٹ سیکٹر سے اس نے انٹروژن کیا. ایک آرمڈ انڈین ڈویژن اور 3 انفینٹری ڈویژن، گویا 4 انڈین ڈویژنز نے حملہ کیا. اچھا پاکستان کی طرف ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد تو نہیں تھی، تو ایک جو آرمڈ بریگیڈ تھا جس کی کمان عبدالعلی ملک کر رہے تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ موو کریں. انہوں نے موو کیا. 2 لیفٹیننٹ کرنل ان کے معاون تھے اور چوئنڈا کے مقام پہ اس آنسلاٹ کو روکا. اچھا 8 اور 9 ستمبر کو 24 گھنٹے مستقل جنگ ہوتی رہی. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 800 انڈین ٹینک انہوں نے تباہ کیے. مختلف فگرز ہیں، لیکن یہ بھی اس کتاب میں تھا جو میری معاشرتی علوم کی کتاب میں تھی کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد العالمین کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. اب یہ دعویٰ درست تھا یا غلط یہ ہے؟ اچھا تو یہ ہیں عبدالعلی ملک. اچھا ان کے جو بڑے بھائی تھے جن پہ آج کیپٹن صفدر صاحب نے کچھ ان کا شان میں قصیدہ کہا، جنرل اختر حسین ملک.
उनको ये थे GOC 12th डिवीजन 1965 में, और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम आपको याद होगा से बिल्कुल थ्रस्ट के साथ, तेजी के साथ कश्मीर, जम्मू को और उसको बाकियों को काटना है। तो ये उसके आर्किटेक्ट थे। इन्हें मेरी किताब में, माशरती इल्म की किताब में कहा गया छम जोड़ियां का हीरो, इसलिए कि ये छम जोड़ियां तक पहुंच गए थे, दरियाए तवी पार कर रहे थे, तो हाई कमान की तरफ से हुक्म आया और मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को की जगह मेजर जनरल याहिया खान को उस 12 डिवीजन की कमान दे दी गई। उससे ये हुआ कि चेंज ऑफ कमांड की वजह से जो 18 से 24 घंटे का तात्तुल आया, उसमें इंडिया को पता चल गया। उसने रीऑर्गेनाइज किया खुद को और पेशकदमी वहीं पे रुक गई। ये जो अख्तर हुसैन मलिक हैं, इनको अयूब खान, मेरी किताब में वो तस्वीर मौजूद थी निसाबी किताब में, कि अयूब खान अपने हाथ से हिलाले जुर्रत इनके सीने पे लगा रहे हैं। तीसरे हीरो, अच्छा एक सेकंड, इस पे सर एक और मैं भी ये कहने लगा, इन्होंने ये कहा कि अगर कादियानी जनरल होंगे तो हम जंग कैसे जीतेंगे। अब ये बड़ी बताया, मेरे ख्याल में 65 की जंग तो हम 65 की जंग जीते थे शायद, तो मतलब हिस्टोरिकली कम से कम हमारे जो मौकफ है कि हम जीते थे। तो ये पता नहीं कहां से आ गए। अच्छा दूसरी बात, उसमें जाहिर है कि उसमें एयरफोर्स में क्रिश्चियन पायलट भी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। अफवाज में अहमदी भी थे, जाहिर है कि मेजॉरिटी बाकी जो मुसलमान थे उनकी थी, सब थे। उस वक्त ये सवाल ही नहीं था कि कौन क्या पाकिस्तानी के तौर पे लड़ रहे थे। अच्छा ये भी अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखें, एक तो होता है डिस्टॉर्ट करना हिस्ट्री, ये जो इन्होंने किया है ये तो मेरे ख्याल उससे कोई 4-5 हाथ आगे की बात है। क्योंकि अगेन मुबश्शिर, जैसे मुबश्शिर कह रहे थे कि जी अगर ऐसे जर्नल होंगे जो अहमदी होंगे, इनका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, हम जंग कैसे जीत सकते। हम 65 की जंग कश्मीर फतेह कर लेते अगर अयूब खान ने वहां उनको रोक कर अख्तर मलिक साहब को कहा यही जाता है जी, यही। अच्छा ये क्यों किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एकदम अयूब खान साहब जागे, उसने कहा कि ओ भाई ये तो बंदा अहमदी है यार, और ये तो मतलब हमें हरा देगा जंग, ऐसा नहीं था। उनका ख्याल था कि जी अब तो हम जीतने ही वाले हैं, तो मेरा जो फेवरेट है, मेरा जो ब्लू आइड बॉय है, क्यों ना मैं उसको हीरो बना दूं। ठीक है, वजूहात भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। जी नाजरीन, सुना आपने ये तजिया हमारा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सफ्दर साहब ने सियासत खेली है, क्योंकि अब वो फौज में नहीं है और उन्हें सारा इल्म है फौज के मामलात का कि अहमदियों ने कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो हमने कहा ये भी चेहरा इनका आपको दिखा दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।